नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। और आज शुद्ध मनोरंजन में कहानी संजू बाबा की। संजू बाबा, मुन्ना भाई, यानी कि हमारे संजय दत्त। कौन नहीं जानता बॉलीवुड की इस महान हस्ती को। इनकी जिंदगी खुद किसी फिल्म से कम नहीं है, जहां रोमांस है, एक्शन है, धोखा है, ड्रग्स है, अंडरवर्ल्ड है, सब कुछ है। तो संजय दत्त की कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है 29 जुलाई 1959 को, जब उन्होंने मशहूर फिल्म एक्टर सुनील दत्त और नरगिस के घर जन्म लिया। संजय दत्त, इस नाम के पीछे भी कहानी है। हुआ ये कि संजय दत्त जब नरगिस के पेट में थे तो उस वक्त उनके पिता सुनील दत्त और मां ने रेडियो पर एक एड में दिया था, जिसके तहत लोगों से बच्चे का नाम पूछा गया था। लोगों ने कई नाम बताए, लेकिन बहुत सारे नामों के बाद नरगिस को संजय नाम सबसे ज्यादा पसंद आया। और उसी वक्त नरगिस ने सोच लिया था कि अगर उनके घर बेटा जन्मा तो उसका नाम वो लोग संजय ही रखेंगे। माता पिता दोनों ही बॉलीवुड में जाने माने एक्टर थे। अब जब घर ही एक्टिंग का इंस्टीट्यूट हो तो फिर अदाकारी तो खुद ब खुद इंसान में आ ही जाती है। संजय दत्त की आरंभिक शिक्षा द लॉरेंस स्कूल सनावर में हुई थी। सनावर, जो कि हिमाचल प्रदेश में कसोल के पास है। बहुत ही कम उम्र में संजय ने फिल्मों में कदम रख लिया था। जी हाँ, संजय दत्त 12 साल के थे तब बाल कलाकार के रूप में उन्होंने रेशमा और शेरा फिल्म में काम किया। बतौर अभिनेता संजय ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत 1981 में फिल्म रॉकी से की थी। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी खुशियां ज्यादा वक्त के लिए नहीं रहती। हुआ भी यही। हुआ ये कि इसी फिल्म के प्रीमियर के दौरान ही उनकी माताजी का निधन हो गया और इस बात का संजय दत्त को बहुत बड़ा सदमा लगा। ये तो सभी जानते हैं कि उन्होंने हिंदी फिल्मों में सन 1981 में काम करना शुरू कर दिया था। उसके बाद उन्होंने कई प्रसिद्ध हिंदी फिल्मों में अभिनय किया और लोगों ने भी उन्हें बहुत सराहा। 1986 में आई बॉलीवुड फिल्म नाम के बाद तो वो बहुत जबरदस्त सुर्खियों में आ गए। फिल्म में बेहतरीन भूमिका के लिए उन्हें काफी सराहा गया और फिर 1992 में फिल्म साजन के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1999 की फिल्म द कल्ट क्लासिक वास्तव द रियलिटी के लिए संजय दत्त को लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया। उनकी इस फिल्म में की गई एक्टिंग को आज भी लोग सराहते हैं। फिल्म में निभाई गई उनकी भूमिका को उनके सबसे बेहतरीन प्रदर्शन में से एक माना जाता है। साल 2003 में आई फिल्म मुन्ना भाई MBBS, जिसके लिए उन्हें भारत सरकार ने भी भारतीय राष्ट्रीय पुरस्कार जो है नेशनल अवार्ड, उससे सम्मानित किया। यह फिल्म आज तक की बेस्ट फिल्मों में गिनी जाती है। अब जब खून में ही एक्टिंग हो तो पर्दे पर देखने में लोग उन्हें पसंद करेंगे ही। उन्होंने हर किस्म का किरदार किया। फिल्म में प्रेमी, हास्य और अभिनय भी किए और अपराधी, ठग, पुलिस अधिकारी के भी अभिनय उन्होंने किए। उनकी फिल्म की तारीफ क्रिटिक्स तक भी जबरदस्त तरीके से करते रहे। दिखने में रफ एंड टफ संजय दत्त, कई अभिनेत्रियों के साथ उनके नाम जुड़े। 1981 से 1983 तक उनकी अफेयर्स की खबरें रही अभिनेत्री टीना मुनीम के साथ। 1987 में इन्होंने अपना पहला विवाह किया। इनकी कई शादियां हुई है। अभिनेत्री ऋचा शर्मा के साथ इनकी शादी हुई, लेकिन शादी के मात्र 9 सालों के बाद इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। ऋचा और संजय की एक बेटी है जिसका नाम है त्रिशला। रूमर्स की माने तो संजय दत्त माधुरी दीक्षित को लेकर काफी गंभीर थे। पत्नी ऋचा की मौत से संजू को काफी दुख पहुंचा था और उसी दौरान माधुरी दीक्षित उनकी जिंदगी में आई और एक फिल्म में साथ काम किया और उसी दौरान दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। दोनों ने शादी का फैसला तक कर लिया, लेकिन उसी वक्त पर टाडा के कारण संजय को जेल हो गई और माधुरी दीक्षित ने अपने कदम पीछे खींच लिए। इसके बाद दोनों का रिश्ता टूट गया। जब अफेयर्स की बात ही चली है तो एक टाइम पर दत्त और रेखा के अफेयर्स की भी तगड़ी अफवाहें चली थी। यहां तक कि कुछ अखबारों ने तो यह तक छाप दिया था कि इन दोनों का विवाह हो गया है। लेकिन क्या सच में हुआ था? ये झूठ है या सच, इस पर कई कहानियां हैं। इनमें से एक कहानी ये है कि सुनील दत्त साहब जो हैं वो रेखा के घर पहुंचे थे और रेखा को बहुत जबरदस्त तरीके से डांट दिया था, जिसके बाद रेखा ने अपने कदम पीछे खींच लिए। ये उन दिनों की बात है जब संजय दत्त रेखा के साथ रहा करते थे और ये बात खुद अनु कपूर ने अपने शो में बताई थी। शायद महानगरी के कुछ ऐसे राज बस बड़े सुपरस्टार्स तक ही सीमित रह जाते हैं, बाहर नहीं आते हैं। साल 1998 में मॉडल रिया पिल्लई के साथ संजय ने दूसरा विवाह किया, पर किसी कारण से यह रिश्ता चल ही नहीं पाया और दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद संजय की मुलाकात मान्यता दत्त से हुई।
2 साल तक ये दोनों मिलते जुलते रहे। फिर दोनों ने विवाह के बंधन में बंधने का फैसला किया और गोवा जाकर शादी कर ली। 21 अक्टूबर 2010 को मान्यता दत्त ने 2 बच्चे, जो कि जुड़वा हैं, को जन्म दिया, जिनका नाम इकारा और शहरा है। पॉलिटिक्स में भी कुछ समय के लिए अपना हाथ आजमा चुके संजय दत्त ने छोटे पर्दे पर भी अपना नाम कमाया जब बिग बॉस का 5वां सीजन उन्होंने होस्ट किया और होस्ट के रूप में एंट्री मारी। पर यह शो इन्होंने सलमान खान के साथ होस्ट किया था और बाद में इन्होंने यह शो नहीं किया। फिल्मों और अफेयर्स के साथ साथ संजय दत्त के जीवन में जेल में जाना भी लिखा था। 1993 मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट में भागीदारी के आरोप में संजय गिरफ्तार हो गए, जिसकी वजह से उनके करियर में 4 साल का ब्रेक लगा। मुंबई ब्लास्ट में भागीदारी और हथियार रखने के आरोप में 2006-2007 में कोर्ट में उनकी सुनवाई होती रही, जिस दौरान उन्हें जेल में रहना पड़ा। इस दौरान इन्हें जब जमानत मिली तो इन्होंने कई फिल्मों में अदाकारी की, जैसे शूट आउट एट लोखंडवाला, ऑल द बेस्ट, सन ऑफ सरदार, धमाल आदि। 2006 में हथियार रखने के आरोप का फैसला 2013 में शुरुआत में आया और संजू को कारावास हुई। 26 फरवरी 2016 को संजय को जेल से हमेशा के लिए आजादी मिल गई। अच्छे बर्ताव की वजह से उन्हें जेल में 60 दिन पहले ही रिहाई मिल गई। संजय जेल जाने के बाद धार्मिक हो गए और उन्होंने वहां गीता और रामायण जैसी किताबें पढ़ी। संजय दत्त ने बताया कि जेल जाने के बाद उनकी जिंदगी और जीने का नजरिया काफी बदल गया है। राजू हिरानी ने संजय दत्त के जीवन पर एक बायोपिक बनाई, घोषणा की गई और फरवरी 2016 में संजय दत्त की यरवदा जेल से रिहाई के बाद फिल्म की शूटिंग आरंभ कर दी गई और अगले ही साल ये मूवी रिलीज हो गई, जिसे देखकर लोग दंग रह गए। बहुत से किस्से जो लोग नहीं मालूम थे, जिनका पता नहीं था, इस मूवी के जरिए उन सबको ये पता चला। इस फिल्म में संजय दत्त की भूमिका रणबीर कपूर ने निभाई है और इस मूवी को हर किसी ने बहुत पसंद किया और ये सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली मूवी बनी। तो उनके जन्मदिन पर शुद्ध मनोरंजन परिवार उनके लिए ये मनोकामना करता है कि वो जिंदगी में आगे बढ़ें और अपनी एक्टिंग से ऐसे ही प्रभावित हमें करते रहें और साथ ही जिंदगी में जो भी उतार चढ़ाव उनके आए हैं उनसे सबक लेके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं और लोगों को इंस्पायर करें कि वो गलतियां ना करें बल्कि सही राह पर चलें। हैप्पी बर्थडे संजू।